राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय राम। 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 जय सिया राम, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। और ये पथरी धाम की जय जयकार हो। महाराज गरुड़ भगवान आए। भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण को नाग फांस से मुक्त करा दिया। गरुड़ जी चले गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी चेतन अवस्था में आ गए। बानरों ने लंका पर चढ़ाई कर दी। महाराज भीषण गर्जना करते हुए बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, पराक्रमी बानरों का हुआ है घनघोर शब्द राक्षसों सहित रावण ने भी सुना। उस शब्द को कान लगाकर भली प्रकार सुनकर के रावण ने अपने मंत्रियों से कहा। बानरों की आवाज सुनी महाराज, समस्त राक्षसों ने, रावण ने भी सुनी। आवाज सुनकर के रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि हे मंत्रियों, इस समय अनेक बानरों का प्रसन्नता पूर्ण मेघ गर्जन के समान यह कोलाहल सुनाई दे रहा है। बोले ऐसा कोलाहल लग रहा है जैसे प्रसन्न है बानर। निस्संदेह इससे इनकी प्रसन्नता प्रकट होती है। दोनों भाई राम लक्ष्मण तो इंद्रजीत द्वारा नाग फांस में बंधे हुए हैं, किंतु इस भीषण कोलाहल से मेरे मन में संदेह होता है। रावण कहता है, राम लक्ष्मण को बांध दिया है नाग फांस से हमारे पुत्र इंद्रजीत ने, लेकिन ये बंदर हंस रहे हैं, कोलाहल हो रहा है, कुछ तो मामला गड़बड़ है। रावण कहता है। मंत्रियों से ऐसा कहकर के रावण ने अपने पास बैठे हुए राक्षसों से कहा कि तुम लोग शीघ्र जाकर के ज्ञात करो, मालूम करो ये बंदर हंस क्यों रहे हैं, कोलाहल क्यों मच रहा है। रावण कहता है, इस शोक के अवसर पर भी बानरों की प्रसन्नता का कारण क्या है। बोले राम लक्ष्मण नाग फांस में फंसे हैं और बानर प्रसन्न हैं, इसका कारण क्या है, जाओ पता करो। राक्षस राज रावण की आज्ञा पाते ही वे तुरंत ही परकोटे पर चढ़ गए। बानरपति सुग्रीव द्वारा सुरक्षित सेना को देखने लगे। उन्होंने देखा कि भयंकर नाग फांस से बंधन मुक्त हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पूर्ण स्वरूप से स्वस्थ होकर के खड़े हुए हैं। खड़े देखा राक्षसों ने कि स्वस्थ हैं, खड़े हैं राम लक्ष्मण, नाग फांस कहां गई। यह देखकर वे बहुत दुखी हुए समस्त राक्षस महाराज, और भयभीत होकर के परकोटे से नीचे उतर आए तथा उदास होकर रावण के पास गए। उन बाघपट राक्षसों ने यह अप्रिय वृत्तांत रावण को अत्यंत दीनता के साथ सुना दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, अमित पराक्रमी कुमार इंद्रजीत ने जिन राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नाग फांस के बंधन द्वारा हाथ हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, गजेंद्र के समान पराक्रमी वही दोनों भाई आज नाग फांस के बंधन से मुक्त होकर के समर भूमि में दिखाई दे रहे। खड़े हैं दोनों भाई समर भूमि में। राम लक्ष्मण, नाग फांस का तो पता ही नहीं कि कहां गई। राक्षसों के यह वचन सुनकर के वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रावण चिंता और क्रोध से व्याप्त हो गया। अब चिंता बढ़ गई रावण को, मारे जाएंगे। गुस्सा भी आ गया रावण को, तथा उसका मुख निस्तेज हो गया। चेहरे से जो उसका तेज था चला गया। भय बड़ी चीज होती महाराज। हाँ, अब रावण को बाहरी भय भी है और आंतरिक भय भी है। बाहरी ये सेना लगी है, बहुत सी मारी गई है, पुत्र भी मारे गए, सेनापति मारे गए, और भीतर का डर, मैंने किसी की पत्नी को चुराया है, इसलिए हमारी ये दिशा हो रही है। यानी हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारे हृदय में एक भय पैदा हो जाता है। वो भय बाहरी भय से बहुत खतरनाक है। अगर भीतर भय बैठ गया तो महाराज घुना लग जाता है। फिर यही बात
वाल्मीकि जी कहते हैं कि रावण को भय हो गया, चिंता हो गई और क्रोध हो गया, उसका मुख निस्तेज हो गया। वह कहने लगा, कुमार इंद्रजीत ने जो उनको अपने तीव्र बाणों से पीड़ित करके भयंकर नाग फांस से उन्हें बांध दिया था, यदि वह उस बंधन से भी मुक्त हो गए तो अब मुझे अपनी समस्त सेना की स्थिति संकटपूर्ण जान पड़ती है। पूरी सेना संकट में आ गई है। रावण कहता है कि हमारे पुत्र के द्वारा नाग फांस में फंसे हुए राम लक्ष्मण मुक्त हो गए तो हमारी सेना अब संकट में है। मेरे वह अग्नि समान देदीप्य बाण जिन्होंने भयंकर संग्राम में शत्रुओं के प्राण हरण किए थे, अब निष्फल हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर के राक्षस राज रावण ने धूमाक्ष नामक राक्षस से कहा, हे धूमाक्ष, तुम प्रबल पराक्रमी हो। बोले बहुत बड़े योद्धा हो, पराक्रमी हो। बोले बहुत बड़े मूछ मड़ोरा हो तुम। रावण बोला, हाँ। बोले बहुत बड़े पराक्रमी हो, मूछ मड़ोरा हो। आज अपने पराक्रम का परिचय दे दो। रावण ने कहा धूमाक्ष से, परिचय दो, बलवान हो, पराक्रम हो। भयंकर राक्षसों की विशाल सेना के साथ रथ स्थल में जाओ, ले जाओ सेना और रणभूमि में जाओ और बानरों सहित राम लक्ष्मण का वध करके शत्रुओं पर जय लाभ करो। बोले जीतो। राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर के धूमाक्ष ने रावण की परिक्रमा की, महाराज चक्कर लगाया और फिर तुरंत राजभवन से बाहर निकला तथा सेनापति के पास जाकर उससे सेना को तैयार करने के लिए राज आज्ञा सुनाई। धूमाक्ष ने कहा कि सेना तैयार कीजिए, कंचन नगरी के महाराज लंकेश्वर का आदेश है। राक्षस राज रावण का आदेश पाते ही महाराज सेनापति ने धूम्राक्ष के नेतृत्व में तुरंत सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित कर दिया, तैयार कर दी। अब अनेकों भयानक रूप वाले प्रचंड वाली राक्षस ढाटा बांध करके उत्साह के साथ गर्जना करते हुए धूमाक्ष को घेर कर खड़े हो गए। वह भयानक राक्षस मेघों के समान गंभीर गर्जना करते हुए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने लगे। जितने राक्षस भेज रहे हैं सब तैयार होने लगे, अपने अपने शस्त्र उठाने लगे और उन्होंने अनेक प्रकार के शस्त्र लिए, शूल और मुगदर धारण किए तथा गदा, पटिश, दंड, आयस, परिग, बिंदवाल, भाले, फांस और फरसे आदि में सुसज्जित होकर के पुनः बादलों के समान गर्जना की और नगर के बाहर अब निकले, लंका के बाहर निकले। यह राक्षस अनेक सुंदर रथों, घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर के युद्धोत्साह से उत्साहित हो युद्ध के लिए उन्मत्त हो रहे थे। महाराज वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं गधे के समान स्वर वाला। किसके समान स्वर? गधे के समान स्वर, जैसे गधा बोलता है, हैं? गधे के समान स्वर वाला धूमाक्ष स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित मृग और सिंहों के समान मोहे वाले गधों से युक्त रथ पर सवार था। उसके रथ में गधा जुते थे। उसने नगर से बाहर आते ही भगवान श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुसज्जित विशाल बानरों की सेना को देखा। नगर के बाहर निकला, देखा राम जी की सेना को। हाँ, इधर गधों से युक्त उत्तम रथ पर जाते हुए इस भयंकर राक्षस को देखकर आकाश मार्ग से क्रूर पक्षियों ने उसकी गति को रोका। आकाश मार्ग में जो पक्षी थे उसने रोका। राक्षस को देखकर आकाश मार्ग से क्रूर पक्षियों ने उसकी गति को रोका और उसके रथ के ऊपर एक विशाल गिद्ध गिर पड़ा। धूमाक्ष की रथ पर एक बहुत बड़ा गीध ने झपट्टा मार दिया। रथ की ध्वजा पर गुथे हुए गिर्द निरंतर गिरने लगे तथा श्वेत रंग का खून में सना हुआ धड़ धूमाक्ष के सामने भयंकर शब्द करता हुआ भूमि में गिर पड़ा। धूमाक्ष के रथ के सामने एक धड़ गिरा है गीधा का। इंद्र रुद्र की वर्षा करने लगा। इंद्र खून की वर्षा। पृथ्वी मैया हिलने लगी। वज्रपात के समान भीषण शब्द करता हुआ वायु प्रतिकूल दिशा में बहने लगा। आंधी तूफान आ गया। महाराज
दिशाएं तमसावृत होकर के प्रकाश शून्य हो गई, अंधेरा हो गया। इन अशुभ और भयोत्पादक उत्पातों को देख करके धूमाक्ष मन में कुछ चिंतित हुआ, अशुगुन होने लगे। धूमाक्ष ने विचार किया कि ये अशुगुन हो रहे हैं, मामला गड़बड़ है। उसके आगे चलने वाले सभी राक्षस भ्रमित हो गए। संग्राम के लिए आतुर अत्यंत बलवान उस भयंकर धूमाक्ष ने अनेक बलवान राक्षसों के साथ आगे बढ़कर भगवान श्री रामचंद्र जी से सुरक्षित विशाल वानर सेना को देखा। किसको देखा? भगवान की सेना बड़ी सुरक्षित है और बहुत बड़ी सेना है। आज की कथा का विसर्जन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए समस्त श्रोता जनों की भक्त जनों की जीवन की जय जयकार हो।